देखिएगा, ये आपका पहला ही सवाल है। क्वेश्चन कक्षा 10वीं की बात हम कर रहे हैं। ये हमारा स्क्वायर है। ये हमारा स्क्वायर है ना, ये हमारा एक स्क्वायर वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं बराबर समान लंबाई की हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आया ना बेटा कुछ लिखा हुआ, तो मेरे को बताना है ना, ठीक है ना। चलिए, यस, ठीक है ना। तो भैया ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है और छायांकित भाग है आपका ये वाला। ये भाग आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो भाग आपका छायांकित है ना, छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना। ये एक वर्ग स्क्वायर है हमारे पास, ए बी सी और डी। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। दिस इज 14 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस स्क्वायर वर्ग की चारों भुजाएं 14 की हैं और इसमें ये दो अर्धवृत्त हैं। ये दो क्या है, इसमें दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। ये दो अर्धवृत्त बने हुए हैं भैया इसमें, है ना? तो ये जो अर्धवृत्त है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 7 का और ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 7 का और 7 और 7 हो गया 14 और ये केंद्र है। तो केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। तो ये इसका आर है और ये इसका आर है ना। तो आर बराबर कितना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये, तो आधा आधा कितना हो गया, पूरा वृत्त हो गया ये, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। क्योंकि इसमें आधा अर्धवर्त ये है और आधा अर्धवर्त ये है, आधा और आधा मिलाया तो हो गया पूरा। तो एक अर्धवर्त बन गया, तो अर्धवर्त सॉरी एक वृत्त बन गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हम निकालेंगे। ए बराबर हमारा हो जाएगा 22/7 और आर कितना है, आर इज 7, तो ये 7 का स्क्वायर, है ना। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया 22/7। ए बराबर क्या 22/7 और 7 कितनी बार है, 2 बार। तो त्रिज्या 2 बार लिखना पड़ेगी, 7 गुणित 7, ठीक है ना। तो देखो इस 7 से ये 7 खत्म, ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 गुणित 7। तो 22 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 154। 22 का पहाड़ा जब हम 7 बार बोलेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बेटा, देखो हमने क्या करा, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, क्या है ये, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो वर्ग में
दो अर्धवर्त बने हुए, आधा वृत्तीय और आधा वृत्तीय। अब इस वर्ग की ये भुजा दी है 14 की, तो भैया यहां से यहां तक ये पूरा 14 है, तो आधा कितना हुआ? आधा 7 हुआ। 7। तो ये तो इसकी त्रिज्या कहलाएगी। हाँ। है ना? ये मान लो अगर ये व्रत होता, मान लो ऐसे होता ये, तो ये इसकी त्रिज्या होती कि नहीं? हाँ। है ना? तो भैया ये त्रिज्या है ना? तो ये त्रिज्या है, तो आधा व्रत ये तो पूरा व्रत हो गया। आर की जगह 7 आ गया। अब 7 हमें नहीं दिया था मगर हमने निकाल लिया। 14 से 2 हिस्से करें, आधे आधे, है ना? अब ये जो वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर क्या? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7 और आर कितना है? आर 7 का वर्ग। सॉरी तो वापस वही आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। सॉरी तो व्रत का है। तो फिर बोला ही नहीं तुमने। हाँ, ये देखा, इसने बता दिया। क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा। चलो तो भैया अपन भी है ना, भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा कहो या भुजा का वर्ग कहो, एक ही बात है ना? तो भैया 14 गुणित 14 कितना हो जाएगा? 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196, है ना? वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो इस पूरे का, किसका? इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हमें तो ये वाला निकालना है। ये कौन सा? ये वाला छायांकित। तो इसमें खाली ये जो आधा वृत्तीय और आधा वृत्तीय है, इसका इसमें से घटा देंगे, ये वाला क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, यानी कि ये वाला घटा देंगे। 196 में से 154। हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बराबर क्या? 196 में से घटा दो 154 वर्ग सेंटीमीटर। ए बराबर हो जाएगा 6 में से 4 कम करो 2, 9 में से 5 कम करो 4 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आया। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना? ये उतार लो। देखो तो वो आया क्या? आलोक को चाइना दोनों में से कोई नहीं है ना? चल आए तो बताना, है ना? अपन उनको एडमिट कर लेंगे इसमें, चलेगा। अब अगला सवाल ये रहा। देखो भैया, अगला सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं। पहले चित्र बनाएंगे, सही है ना बेटा? अब देखो, ये है ना, फिर ये
है ना। है ना। तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है बेटा। ये जो छायांकित भाग है ना, ये वाला हिस्सा निकालना है हमें। ठीक है, अभी निकालते हैं अपन, अभी निकालते हैं भैया। ठीक है, इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, अभी निकल जाएगा। चलो इसको नाम दे दो ए, बी, सी और डी, है ना। अब ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, है ना। और ये जो सर्कल बने हुए हैं ना अंदर, है ना, ये जैसे ये सर्कल है तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की। क्या आर बराबर कितना बेटा? 1 सेंटीमीटर। आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो देखो, एक तो ये पूरा, एक तो पूरा ये पूरा है, और देखो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। जैसे एक सर्कल है, जैसे ये एक वृत्त है बेटा, ये एक वृत्त है, इसके कितने टुकड़े करे हमने? 4। देखो ये वाला हिस्सा तो यहाँ रख दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिया, ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिया और ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिया, है ना। इनमें से तो चारों को मिलाएंगे, इन चारों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा व्रत। एक व्रत ही है। इन चारों को मिलाने से बनेगा एक व्रत, और एक ही है। कितने व्रत हो गए? तो 2 व्रत। फिर तो हम पहले लिखेंगे एक व्रत का क्षेत्रफल, पहले एक का निकालेंगे, फिर उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का जाएगा। एक व्रत का क्षेत्रफल, एक व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या भैया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह कितना आएगा? 22/7। आर की जगह कितना आएगा? 16। आर इज 1, 56। त्रिज्या 1 है, 1 का स्क्वायर 22/7, 1 × 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? 22/7, क्योंकि 22 एकम 22, 22 एकम 22 है ना। तो ये एक व्रत का क्षेत्रफल किसका निकाला मैंने? एक व्रत का क्षेत्रफल। एक व्रत का क्षेत्रफल इतना है। हमें कितने व्रत का निकालना है? हमारे पास 2 है, एक तो ये अंदर वाला, एक तो हमारा ये प्योर अंदर वाला, और ये फिर ये और ये चारों को मिलाएंगे तो एक व्रत और बन जाएगा, है। तो 2 व्रत हो गए हमारे पास, है ना। हाँ। तो लिखो 2 व्रत, 2 व्रतों का क्षेत्रफल, 2 व्रतों का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका डबल, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 22 दूना 44, 44/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। 22 दूना 44/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 2 वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, है ना। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो गया? वो साइकिल पे इसका बोलूं तेरा आटा लिया ही साइकिल पे। अच्छा ये लिया थी ये? हाँ। है? नहीं, हाँ ये रेखा को। अच्छा, तो कौन आया था अभी? मम्मी आई थी कि ये पैसे ले लो उधर से, नहीं ये क्या बोलते आटा लिया। तो कौन लाएगा? ये रेखा ले आएगी साइकिल पे रखी। हो वेरी नाइस के टाइम पे। वेरी गुड। तो ये साइकिल चला लेती है ना? तो अच्छे से चला ली, मेरे को तो आती नहीं, कुंजी को भी नहीं आती साइकिल। अरे बेटा ये हमारी इसको सिखाना ना, इसकी साइकिल पड़े सड़ रही है, मगर ये सीख ही नहीं रही हमारी, क्या नाम है इसका, परी।
ये सीख गया ना तो मेरे को जाना नहीं पड़े, फिर ये साइकिल से चले जाए। साइकिल से भी चले हाँ जाते हैं बच्चे इधर के उधर। चलो भैया, दो वृत्तों का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये क्या है पूरा सर, पूरा क्या है ये वर्ग। वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र तुमने बताओ वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वेरी नाइस। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जैसे दो वर्गों का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो फिर आर को तो लिया नहीं अपन। देखो एक का निकाल लिया, एक का क्षेत्रफल इतना आया। अच्छा, तो इसमें गुणा एक का इतना है तो दो का गुणा करके आगे चलो, है कि नहीं? चलो, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो भैया मेरे भुजा कितने की है? 4 की है। 4 गुणित 4 मतलब 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। डोंट वारी, अभी निकल जाएगा, अभी निकाल के दिखाते हैं हम। यह लिखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 16 में से घटा दो 44/7, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका नीचे एक लघुत्तम लेंगे 7, 16 सत्ते 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 माइनस 44 से कम 44, है ना, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो 12 में से 4 गए तो 8, 10 में से 4 गए तो 6/7 वर्ग सेंटीमीटर। 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखो 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न। कौन है? आलोक। हाँ बेटा आलोक। नमस्ते सर, नमस्ते। आदरणीय सर जी, नमस्कार सर जी। अरे गणेश जी लेवन गया था, अभी आया मैं यहाँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बस यूट्यूब पे दिखा लाऊंगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, अभी पढ़ा रहा हूँ सर। मैं तो अभी चल रही है क्लास, चल रही है सर। यस सर। अच्छा देर आता गणेश जी आपल्या पुस्तकाला याद करायला पेला। ये लोग पूछे अभी ये फालतू बैठे तो परी को साइकिल सिखा दे। ये बोल रही देखा। मैंने बोला ऐसा सीखो जाओ। परी साइकिल में देख लेना, हवा देख लेना ना, नहीं तो हवा मरवा लेना भैया से। चलिएगा एक, दो, तीन, ये दो। चलो देखो बेटा, इसमें जो वर्ग बना है
उसकी प्रत्येक भुजा 14 की है। ये ए बी की लंबाई कितनी है? चौदह। ए बी की लंबाई बेटा 14 सेंटीमीटर है ना। ए बी कितना है? ए से लेके बी तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ए क्या है? ए इस वृत्त का सेंटर है और बी इस वृत्त का सेंटर है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो भैया ये बताओ मुझे तुम कि ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 7 ये और 7 ये, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये 7 है और ये भी 7 है और 7 और 7 14, यानी कि r इज इक्वल टू हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। हमने निकाल लिया, दिया नहीं था हमें तो भुजा दी थी, मगर भुजा की मदद से हमने इन वृत्तों की त्रिज्या निकाल ली। अब ये सभी वृत्त समान त्रिज्या के हैं, है ना। तो इनकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितने वृत्त है भैया हमारे पास? 4। ओके। अब हमें ये कहता है कि भैया ये जो छायांकित भाग है, ये वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है ना। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसको मैं और सरल तरीके से आपको बताऊं तो ये कचरा अगर हटा दिया जाए तो ये सवाल बहुत सरल दिखेगा आपको कि अरे सर ये तो बहुत सरल है। ये देखो अब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर इस हिस्से को मिला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, 1 2 3 4, चारों टुकड़ों को मिलाए तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। वेरी नाइस। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। आर कितना भैया? 7। आर 7, ये 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 22/7, 7 गुणित 7, और ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। तो बताओ बेटा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, है ना बेटा? ठीक है, यहाँ तक आ गया। आगे अब हम ये जो हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ये हमारे पास वर्ग है, ये वर्ग है हमारा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल है ना। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, है ना। यह लिखेंगे वर्ग चौदह में 14 का गुणा करेंगे 196 वर्ग सेंटीमीटर, है। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस 196 में से 154 घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। है ना, यह लिखेंगे बेटा अपन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये जो 196 है उसमें से 154 घटा देंगे। वेरी नाइस, वर्ग सेंटीमीटर।
तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही अभिष्ट क्षेत्रफल है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा सवाल था। तो इस तरीके से सवाल दिए जाते हैं, सवाल होते सरल है ना, मगर हमें उससे ये पता लगाना पड़ता है कि भाई जो दिया है उससे जो नहीं दिया वो पता लगाना है। जो दिया है ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना पड़ता है। अगला सवाल है हमारे पास, है ना, चलो कितने सर्कल है अंदर? अंदर है इसमें 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सर्कल है बेटा? 9 सर्कल है ना। अब भैया इसमें हमारे पास 9 सर्कल है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। इसमें 9 सर्कल हैं और एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइनें बनी है। 9 वर्ताकार डिजाइन बनी हुई है। ये इसमें रुमाल है एक प्रकार का, और इस रुमाल में ऐसी 9 वर्ताकार डिजाइनें बना रखी है। ये डिजाइन बनी हुई है इसमें, ऐसे डिजाइनें बना रखी है ऐसे इसमें 9 डिजाइनें बनी हुई है। डिजाइनें बनी हुई। तो भैया रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा भाग? देखो ये रह गया आपका ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, 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 ये जो हिस्सा रह गया उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इसकी ये जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा 4 कितने की है? त्रिज्या। अच्छा, रुमाल की में जो है वृत्त बने हुए हैं उनकी त्रिज्या 7 है। देखो बेटा ये जो इसमें रुमाल है ना, ये रुमाल में ये सर्कल बने हुए हैं। इस रुमाल में जो सर्कल बने इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 की 7 है। अभी आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ये जो सर्कल है ना ये समान त्रिज्या के हैं। कैसी त्रिज्या के हैं? समान। ये सर्कल समान त्रिज्या के हैं और प्रत्येक सर्कल की त्रिज्या 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7 त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या 7 है। तो ये बताइए मुझे कि इस वर्ग की ये भुजा कितने की है? ये भुजा की लंबाई कितनी है? ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ए से लेके बी तक की लंबाई 21। आलोक बेटा 7 बताओ। देखो ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 7, इसकी भी 7, इसकी भी 7 त्रिज्या। और मैंने पूछा आपसे ए बी की लंबाई। सही के साथ मुझे बता सकते हैं। हेलो बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। ये तो एक तरह से रंगोली है, रंगोली तुम बनाते हो ना। हाँ आलोक बेटा बताओगे? चलो
कोई बात नहीं। देखो अब मैं आपको, आप खुद बोलेंगे हाँ सर आपने, ये त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जैसे ये है तो ये त्रिज्या, यही होती है ना त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या आर। और इस पूरे को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे को मिला देंगे क्या हो जाएगा, व्यास। अब मैं कह रहा इसकी त्रिज्या कितनी है, अच्छा त्रिज्या कितनी है, 7। सॉरी 7 ही तो है। हाँ सर, मैं जैसे बोल रहा हूँ त्रिज्या 7 है, हाँ तो सर तो व्यास कितना हुआ, 14। तो भैया यहाँ से लेके, अच्छा 14 कम 42। तो ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया, पता नहीं था हमको, लगा पूरी त्रिज्या, तो हम तीनों को जोड़ दे 21। चलो तूने 21 तो बताया, हाँ इन्होंने तो ये भी नहीं बताया, तू देखे ही नहीं इधर, बोल रहा हटाओ सर हम सही डिजाइन बना रहे हो। हाँ सर, कोई सर बात आपने अब समझा तो समझ ये कितनी गैप पे बना दिया यार। कोई बात नहीं, मगर सीखो डिजाइन बनाना, है ना, तुमने दिखाना कैसा बनाया, आड़ा टेढ़ा बाका जैसा बना सर, अच्छा नहीं बना, नहीं अच्छा बनाया, वैसे तो अच्छा बनाया बेटा, सर आपका अच्छा लग रहा है हमको। क्या क्या बात, इसमें अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, एकदम फिनिशिंग आ रही है। यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, सही अगर यहाँ से अच्छा लग रहा होगा, चलो ठीक है ना, तो ये बुझा ए बी बराबर कितना हो गया बेटा, 42। तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणित भुजा, भुजा, तो 42 गुणित 42, और 42 में 42 का गुणा मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा 42 में 42 का गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 का 4, 8 दूनी 16 का 6, 17 ने 16 का 6, 17 64, है ना बेटा, ये आ गया आपका। ओके, अब भैया ये बताओ एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7। एक वृत्त की त्रिज्या 7, तो हम पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल, एक वृत्त का, यहाँ लिखो एक वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वेरी गुड, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, तो ऐसे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा भैया, तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, 9 पाई आर स्क्वायर होगा, यही होगा ना, यस सर। चलो अब ये 9 का 9, पाई कितना बेटा 22/7, आर कितना बेटा, आर बोले तो 7, वो 7 की घात 2, चलो तो ये हो जाएगा ए बराबर 9 गुणित 22/7, और 7 को 2 बार लिख लो, और ये हो गया आपका कितना, इनका गुणा करेंगे अपन, तो 9 दूनी 18 ने 19, 9 दूनी 18 का 8, देखो 9 दूनी 18 का 8 80 लगा 1, 9 दूनी 18 ने 19, बचा क्या 7 रह गया, तो इसका भी गुणा कर लो, तो 7 8 56 का 6, 7 8 56 का 6, 80 लगा 5, 7 नाम 63, 63 और 5 68 का 8, 80 लगा 6, और 7 एकम 7 6 बाद 13, 13 86 कितना आएगा, 13 86 वर्ग सेंटीमीटर, है ना बेटा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे आप, छायांकित भाग कहो या शेष भाग कहो, एक ही बात है, यह लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1764 माइनस 1386, तो कितना हो जाएगा ये, 14 में से 6 गया तो 8, 14 में से 6 गया तो 8, में इसने इसको 1 दे दिया तो 5 ने को डाल लिया 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ रह गए 6,
6 में से 3 गया तो 3, 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। देखो तो भैया, ये आ गया, देखो रुमाल वाला 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमने आपको रुमाल का सवाल करके दिखाया। कठिन था क्या ये? सरल था ना? चलो अच्छी बात है। तो अब हमने आपको जितने भी सवाल कराए हैं उन्हें आप कंप्लीट कीजिए। अब एक्सरसाइज में हम कुछ सवाल देंगे आपको।